अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, भाई लोग, बहनों, क्या बोले। इंट्रो सीखने में टाइम लगेगा, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। जुम्मे का दिन है, ऑनलाइन कर दिया। देखते हैं कि आज हमें कितनी राइडें होती है। आज हमने 10 राइडों का टारगेट सेलेक्ट किया यंगो का। अब मिनिमम 8 राइडें करनी है, मैक्सिमम 10 राइडें करनी है। और बाइकिया पे भी कोशिश करेंगे ज़्यादा, इन ड्राइव को छोड़ के। इन ड्राइव पे फिलहाल तो अभी ब्रेक लेंगे। हाँ, छोटी राइड भी अच्छी आ गई तो पकड़ेंगे, नहीं तो फिर बाइकिया और यांगो के साथ काम करेंगे, क्योंकि दोनों बोनस देते हैं। और बाइकिया का बोनस कल आपको मैंने बताया कि 100% हमारा फुलफिल हो गया था। सो उसका भी आ गया है कि 500 रुपये आपकी वॉलेट में ऐड कर दिए गए। वो भी मैं आपको शो करा देता हूँ। सो बस चलते हैं अपने काम की तरफ। जी, तो वॉइस ऑनलाइन कर दिया है, यांगो पे माई एरिया लगा दिया। और ये चेक करें, बाइकिया का 500 वाला बोनस हमें अचीव हो गया है। जी, तो वॉइस फर्स्ट राइड हमें आ चुकी है यांगो से। इनको ये करीब से पिक करना है और लेके जाना है गुलबर्ग टाउन, जमजम हाइट्स। और जो एक हमारे प्यारे सब्सक्राइबर भाई हैं, वो बोलते हैं कि आप दिन के साथ तारीख भी बताया करें। सो मैं आपको तारीख भी बता रहा हूँ। आज जुम्मे का दिन है और जो तारीख है 12 सितंबर है 2025। इस आ गए, पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया है। अब मैं आपको ड्रॉप ऑफ शो करा देता हूँ। ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 6.9 किलोमीटर। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करता है। गाड़ी ऑलमोस्ट चल गई है 56। ये तो वॉइस आ गए हैं नखरे वाले कस्टमर। मैंने इनको बोला नूर ब्यूटी पार्लर, तो बोलते हैं कि आप उससे 2 घर आगे आ जाए, गली है कोने पर। ये वाला है, ये आगे वाला है, नो आइडिया। लेकिन वो कह रही मेरे साथ बच्चे हैं। मैंने बोला इशू नहीं है, आप आ जाएं, मैं आपको पिक करके ड्रॉप कर दूंगा, मसला नहीं है। आप बाहर तो निकलें। यंग वाले कस्टमर है, एसी ऑन किया हुई। अभी फ़िलहाल गाड़ी फुल गर्म हो रही है। थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए, हमारा मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए, उसके बाद फिर एसी ऑफ करके अपनी राइड्स कंटिन्यू करेंगे। जी, तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट राइड कंप्लीट और 430 रिसीव हो गए और इनको चेंज दे दिए इनके। ऐसे करके कंप्लीट करते हैं अभी। तो गाइस यहाँ ला के पीछे बैक साइड पे ड्रॉप किया। हालत चेक करें रोड्स के, बहुत बुरा हाल है। बारिश में इतना पानी जमा नहीं, इतना गटरों का पानी जमा हो गया है। अच्छा जी, तो यहाँ चेक करते हैं हार्डवेयर की शॉप अगर मिलती है तो। वाइपर के जो हमारी मोटर है उसका रबड़ फारिग हो चुका है, पानी लीक कर रहा है, तो रबड़ चेंज कर लेंगे। और अगर टाइम रहा तो आमिर भाई को ये भी चेक करा देंगे। स्टीयरिंग ना मेरा थोड़ा ये झूल रहा है, मतलब स्टीयरिंग हार्ड होता है अपनी जगह पे, लेकिन ये कि वो बीच में ना ये जो गैप आ रहा है ना, ये देखिए ये हल्का सा ही हिल रहा है, ये चीज़ का मैं कह रहा हूँ। तो ये भी दिखा देंगे, अपनी विंडो भी चेक करा देंगे। लेकिन मेन मसला है टारगेट हमने ज़्यादा सेलेक्ट किया हुआ है। राइड अगर आ गई तो फर्स्ट राइड पे ही निकलेंगे, बाद में इनके पास चक्कर लगाएंगे। अभी जस्ट हार्डवेयर की शॉप से एक वो रबड़ आता है इसका, वाइपर की बॉटल का, वो लगा के, ताकि हम वाइपर यूज़ कर सकें पानी वगैरह मार के। जी, तो वॉइस आ चुके हैं। दिस इज़ कॉल्ड वाटर पम्प। यहाँ शायद सारा बाइकों का सामान मिलता है। ये PSO पम्प के अंदर वाली गली है। आगे से लेफ़्ट लेंगे तो सारा गाड़ी का सामान मिलेगा। जी, तो गाइस दिस इज़ कॉल्ड गाड़ियों के पार्ट्स वाली जगह। यहाँ से सारा हिसाब किताब बनता है। वाटर पंप है एक काउलटी आटो से, यहाँ मिलता है पार्ट्स। तो यहाँ से अपने रबड़ लेते हैं और फिटिंग करके निकलते हैं। जी, तो गाइस लग चुका है पंप हमारा। पानी रिफिल करके चेक करते हैं कि हमारा मसला हल होता है या नहीं। इसको नीचे कर देते हैं और ये चेक। तो गाइस मेरे ख्याल में मसला हल हो गया है। पानी नहीं निकल रहा, पानी नहीं निकला, लीक नहीं हो रहा। चेक करें, क्लियर हो गया है। इससे पहले पानी लीक हो रहा था। जी, तो गाइस ये चेक करें, ये चेक करें। गांव में पानी आ गया, लेकिन एक पानी सही आ रहा है और एक पानी थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। इसको थोड़ा सेट करते हैं हम। जी, तो कुछ इस तरीके से पिन लगा के, अच्छा मेरे पास सुई नहीं है तो मैं ये मोबाइल के सिम इजेक्टर से ही इसको सिम पिन अंदर डाल के इसको थोड़ा सा मैं शो करा दूँ। मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे ताकि पानी ऊपर की तरफ फेंके। तो गाइस ये चेक करें, मसला हल हो चुका है हमारा। लेकिन जो मेन मसला है ड्राइवर साइड का, ही चेक करें, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। वाइपर का कोई मसला आ रहा है, आप चेक करें कोई लाइनें शाइनें। हाँ, ये 1 2 आपको नज़र आ रही होगी, नहीं हो रही होगी, मैं चेक करा तो कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, बिल्कुल हल्की हल्की है। मतलब वो जो बड़ा मसला हो रहा था ना हमारा, वो मसला अल्लाह का शुक्र है कैद बेहतर हो गया। ये देखें, शीशा भी बिल्कुल क्लियर कर रहा है। ये करोला वाली ब्रेड्स लगाने का बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये देखें, बहुत बेहतरीन सफाई है इसकी। अच्छा, एक राइड आ गई हमें इसी दौरान यांगो की। सो बस चलते हैं, करीब से पिकअप और लेके जाना लकी वन। तो उनको पिक करते हैं और उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करके चेक करते हैं हमारा क्या फेयर बनता है।
अच्छा, इसके अंदर भी क्वालिटी आती है। जो वाइपर्स की ब्लेड हमने लगवाई ना, करोला वाली, ये देखें, ये है मैट वाली। मैं चेक कराता हूँ अगर शो हो सके। ये मैट है, इसके अंदर एक शाइनी आती है, वो हल्की होती है। ये तकरीबन 700-800 रुपये की आती है। दो क्वालिटीज़, एक आती है अपना स्टील वाली जो हमारे लोहे की लगी हुई होती है, और एक आती है ये शाइनी वाली जिसमें करोला वाला स्टाइल होता है, और एक उसमें अच्छी आती है मैट वाली। ये मैट वाली लगी हुई है। सो 3 क्वालिटियाँ हैं। जो भी अगर लगवाया करें तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि ये अच्छी वाली में भी 2 क्वालिटीज़ हैं, एक शाइनी और एक मैट, और हमने जो लगवाई वो मैट वाली लगवाई है, खुरदुरापन जिसमें होता है। सो बस आ चुके हैं कस्टमर पिकअप लोकेशन पे जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड राइड कंप्लीट। तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की राइड थी, 220 बिल बना। कंप्लीट करते हैं। 2 राइडें हो गई हैं, पीछे रह गई मेरे ख्याल में 6 या 8 जी। तो गाइस लकी वन ला के ड्रॉप कर दिया राइड को। अब ये पार्किंग एरिया में थोड़ा सा वेट करता है, अगर राइड आती है गुड है, नहीं तो फिर यहाँ से हमें मूव करना पड़ेगा, क्योंकि शाम का टाइम, अभी शाम होना शुरू हुई है, ऑलमोस्ट 5 बजे हैं। तो अभी तकरीबन 6-7 बजे 8 बजे ये राइड्स यहाँ से मिलती है। तो देखते हैं अभी इस टाइम पे मिलती है या नहीं। वॉइस मुकाबला बड़ा टफ है, सामने 2 ऑल्टो ऑलरेडी खड़ी हुई है। देखते हैं, फिर भी नसीब की कहानी है। ओ भाई, अल्टो ही अल्टो, चेक करे भाई, सामने भी अल्टो, ये अल्टो, फिर उसके बराबर में एक ये मीरा के साथ इधर अल्टो उधर अल्टो। ओ माय गॉड, ये मेहरान। निकलते हैं यहाँ से। टारगेट मुश्किल ही लग रहा है, शायद हमें मिल जाए। फिर भी 5-10 मिनट वेट करेंगे, अगर मिल गए ठीक है, नहीं तो बस निकलते। ओ भाई 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 भाई, चेक करे भाई, अल्टो ही अल्टो, ये भी अल्टो, वो भी अल्टो, ये भी अल्टो, ओए होए होए, अल्टो ही अल्टो। हम निकलना ही बेहतर है भाई, सारे ड्राइवर हजरात बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम अपने एरिया में जाके वहाँ से कोई अच्छी सी राइड पकड़ लेंगे। निकलते हैं यहाँ से, क्या करें, रुका जाए नसीब पे। वैसे हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इन चीज़ों के मुकाबले में। अब देखते हैं क्या सीन होता है, थोड़ा सा आगे जाके वेट करते हैं। नसीब में होगा तो इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी, लेकिन अगर इनका प्रो लेवल हमसे ज़्यादा हुआ तो काम ख़राब है बाबू मशा है, समझ रहे हो। ये देखो लाइन से अल्टो ही अल्टो खड़ी हुई है, हम यहाँ साइड पे खड़ी कर देते हैं जी। तो गाइस काफ़ी देर वेट करने के बाद स्टिल यहीं पे ही बैठे हुए हैं। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 5:20, और अब तक हम यहीं पर ही है। टाइम ज़ाया करने से बेहतर है निकल जाए। ये चेक करें, एक और अल्टो आ गई, अल्टो ही अल्टो खड़ी हुई है बाहर। चेक करें, अल्टो मेहरान, अल्टो अल्टो, ये चेक करें, सारी अल्टो। और हो सकता है इनके प्रो लेवल भी हमसे ज़्यादा अच्छे हों, तो इस वजह से हमें राइड मिलने में मसला हो रहा हो। यहाँ से निकलते हैं, सामने गुलबर्ग साइड पे जाते हैं, वहाँ से देखते हैं कोई अच्छी सी राइड मिलती है तो फिर करते हैं जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक और राइड मिल चुकी है, वो भी बाइकिया से। तकरीबन 1.5 किलोमीटर पिकअप और 3 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर की राइड है जी। तो गाइस हमें जो राइड आ चुकी है बाइकिया की तरफ से, फर्स्ट राइड। अभी 2 राइड इसकी भी करनी है। यंगो की तरफ से आ नहीं रही थी, तो उसी पे ऑफ़र करी और एक्सेप्ट हो गई। हाई फेयर पे ऑफ़र करी, उसके बावजूद एक्सेप्ट हो गई। हालांकि और भी ड्राइवर्स ऑफ़र कर रहे थे। चलें, हो सकता है इन्होंने हमारी थोड़ी रेटिंग देखी होगी। ये चेक करें, 1.5 किलोमीटर पिकअप, और ये बोल रहे हैं कि मसला नहीं है, आप आज हम वेट कर रहे हैं। सो बस चलते हैं, इनको पैक करके ड्रॉप करते हैं, चेक करते हैं हम ये बाइकिया की राइड पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं। आगे पिकअप लोकेशन पे ड्रॉप ऑफ जो है 3.3 किलोमीटर्स जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाइकिया की फ़र्स्ट राइड कंप्लीट हो गई है। 320 रिसीव हो गया, बाकी 99 वॉलेट में आएंगे। वॉलेट समझ रहे हो, 4 किलोमीटर नहीं, 3.5 किलोमीटर के 380 रुपये डन करते हैं। कोशिश यही है कि यार अच्छी राइड इस पर मिल जाए, लेकिन मसला ये है कि यंगो का बोनस भी हमने अचीव करना है। और भी मैंने माई एरिया बढ़ा दिया है इसका, माई एरिया यहाँ से हटा के ये गुलशन वाली साइड का भी कर दिया। बस दूर की आएगी तो नहीं उठाएंगे, यहाँ से दोबारा माई एरिया के अंदर चले गए तो वहाँ जाके दोबारा पैक कर देंगे। समझ रहे हो जी। तो गाइस एक राइड आई है यंगो की तरफ से, इससे पहले भी एक आई थी, वहाँ की कैंसिल हो गई। अब ये राइड ये है कि इनको यहाँ से पैक करना है, और 2 ड्रॉप है इनके, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पे। सो फेयर मेरे ख्याल में अच्छा ही बनेगा। पिकअप में शो करा देता हूँ, पिकअप जो है इनका ऑलमोस्ट 900 मीटर्स, और ड्रॉप ऑफ में वहाँ जाके शो करता हूँ कितना है जी। तो आ गए पिकअप लोकेशन पे। अच्छा, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं इनका, ऑलमोस्ट 6.8 किलोमीटर जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कौन सा नंबर की है, मेरे ख्याल में 3rd नंबर की है या 4th नंबर की है, राइड कंप्लीट हो गई। और 2 स्टॉप थे इनके, लेकिन छोटी सी राइड थी। 500 रिसीव हो गए, 460 बिल बना, 500 रिसीव हो गए। कंप्लीट करते हैं जी। तो बाकी टाइम हो रहा है नमाज का, यहाँ ला के राइड को ड्रॉप किया है, 500 रिसीव हो गए। चेंज इन्होंने बोला आप रखें, आपके टिप है। सो चलते हैं, आप चेक करते हैं मस्जिद, पहले नमाज से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद अपना टारगेट पूरा करते हैं। 2 राइड हमें करनी है बाइकिया पे, और तकरीबन 5 राइडें करनी है यंगो पे। अपने एरिया में पहुंच जाएंगे तो तब तो ईजी, यहाँ पता नहीं राइड्स मिलती है नहीं मिलती। 7 बज चुके हैं, 5 घंटे रह गए। 5 घंटे के अंदर हमें अपना टारगेट पूरा करना है, दोनों का, बाइकिया का भी और यंगो का भी। चेक करते कंप्लीट होता है या नहीं जी। तो वॉइस ये आ गई मस्जिद, जामे मस्जिद गजालिया। अभी ये सेफ़ वाली पार्किंग देख के गाड़ी को साइड खड़ी करते हैं और नमाज से फ्री हो जाता है
जी तो गाइस नमाज से फ्री हो चुके हैं और बाइकिया की तरफ से एक राइड आ गई है। अब ये है कि यांगो को ऑफलाइन किया है कि बाइकिया की तरफ से राइड जो है ना वो है भी हमारे फेडरल भी एरिया माई एरिया के अंदर वाली, तो वहाँ जाके फिर सिर्फ अपना एरिया सेलेक्ट करके वहाँ सुकून से काम करेंगे। और ये हमारी बाइक की सेकंड नंबर की राइड कंप्लीट हो जाएगी। कस्टमर से बात की, वो वेट कर रहे हैं और ये चेक करें ऑलमोस्ट पे पिकअप पॉइंट इनका रहेगा 600 मीटर्स और ड्रॉप ऑफ भी मेरे ख्याल में 3 किलोमीटर समथिंग का ही है, 3-3.5 किलोमीटर का। और फेयर भी मेरे ख्याल में कोई 300 या 350 रुपये, 320 है शायद। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर वहाँ जाके माई एरिया ऑन करेंगे और बाइक की लास्ट राइड चेक करेंगे। वो भी कोशिश करेंगे माई एरिया के अंदर ही करें। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बाइक की सेकंड राइड कंप्लीट। बहुत ही अच्छे वाले कस्टमर, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ पे चेक करें फेयर। ऑलमोस्ट ये कोई बन गया 350 रुपये। नाइस, इसको डन करते हैं। ओ माय गॉड, चेक करे गाइस, चेक करे बाइक हम पे मेहरबान हुआ है, समझ से बाहर है। फुल फेयर ऑफर कर रहा हूँ भाई, एक्सेप्ट हो रही है। चेक करें, अभी 1.5 किलोमीटर पिकअप और 2.5 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, तकरीबन 4 किलोमीटर की राइड हो। जी तो गाइस ये राइड है, ये चेक करें। ऑलमोस्ट 1.7 किलोमीटर पिकअप और ड्रॉप ऑफ भी ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर की राइड हमारी और फेयर आपके सामने है 391, ऑलमोस्ट 400 रुपये। तो ये कंप्लीट करके हम उनको बोलेंगे भाई लाजमी कि हमारी रेटिंग कंप्लीट करें, क्योंकि हम बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत सुट्ठे और बहुत नाइस बंदे हैं। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, देखते हैं हम ये राइड पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं। जी तो गाइस एक सीन बैड हो गया है। भाई बोल रहे कि मैं आपकी राइड कैंसिल करने वाला हूँ। मैंने इनको बोला कि आप करेंगे तो मेरे तकमील का मसला आ जाएगा, लेकिन बोल रहे कि हमारे पास एक इशू हो गया तो मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी। ये देखें हो तकमील को देखते, तकमील की बैंड बच गई होगी। ये चेक करें, अब 2 राइडें यानी बाइक के और करनी होगी सिर्फ बोनस के लिए। चले नसीब हमारे, हम इतने खुश नसीब हो गए थे कि मतलब राइड्स आए जा रही थी, लेकिन बस अब देखें नसीब बदलते टाइम नहीं लगता। जी तो गाइस बहुत ही बैड सीन हुआ, लेकिन कस्टमर अच्छा थे कि मुझे कॉल करके बता रहे कि भाई मैं राइड कैंसिल करने वाला। पहले तो सारा कंफर्म हो गया, उन्होंने बोल दिया आ जाए। उसके बाद कॉल भी इसी वजह से की कि मैं जाऊं और फिर ये बाद में कैंसिल करे तो अच्छी बात नहीं होती। तो अच्छे वाले कस्टमर थे, इसलिए हमने बोला चले सर आप कैंसिल कर दे, वरना तो हमारी तकमील का मसला आ जाए। जी तो गाइस चेक करें करीब से पिकअप और लेके भी आगे की तरफ ही जाना है। तकरीबन कोई ये लिखा हुआ है शादमान पे फतेह पार्क के पास, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल शायद जाना है इन्होंने। जी तो गाइस जब तक कस्टमर आ रहे हैं चेक करें 2.8 किलोमीटर। अभी खुदावा दिखा रहा है, ये वाला मसला ना हो, देखते हैं क्या सीन है। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बाइकिया की थर्ड राइड भी कंप्लीट हो गई है। 220 रिसीव हो गया और ऑलमोस्ट कोई पड़ जाती है 300 रुपीज़। अच्छा रेटिंग का मैं इनको नहीं कह पाया, उसके पीछे वजह ये है कि इनके साथ था पेशेंट और वो बेचारे इतने तकलीफ़ में थे कि मैं उनसे बात नहीं करने का दिल ही नहीं कर रहा था। 2 किलोमीटर की राइड पर ऑलमोस्ट मैं आधा घंटा पौना घंटा मैंने ज़ाया करा, कोई इशू नहीं, पता नहीं आधा घंटा लगा या 15-20 मिनट 10 मिनट की राइड थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एहतियात और स्लो चलाई थी, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ था उनका, वहीं पे दोबारा गिरे, चोट आई है और दोबारा पेन उनका स्टार्ट हुआ था। जितना मुझसे हो सका मैंने एहतियात करके इनको ला के ड्रॉप कर दिया। उसको अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। देख तकमील तो कंप्लीट नहीं हुई होगी, चेक करें 75% क्योंकि हम आजमा चुके हैं। एक राइड के बाद बड़ा काम ख़राब हो जाता है। तो एक राइड और हमारी इसकी तरफ भी है और यांगो को भी ऑनलाइन किया हुआ है, देखते हैं अब किधर से राइड आती है। बाइकिया पे भी एक राइड करनी है और यांगो का टारगेट भी पूरा करना है। 5 राइड हमें यांगो के अंदर करनी है, देखते हैं करने में कामयाब होते हैं या। जी तो गाइस यहाँ ला के ड्रॉप किया है चौरंगी वाली साइड पे, ज़ियाउद्दीन की OPD पे जाना था। मैंने लेफ़्ट साइड ही रोक दिया क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, मैं घुमा के आता तो स्टिल वो ट्रैफिक में रहता है। सो उतर के वो थोड़ा सा आगे चले गए। अब निकलते हैं यहाँ से, कोई सेफ़ साइड देखते हैं और वेट करते हैं हमारी दूसरी राइड का, देखते हैं कहाँ से मिलती है। तैयबा मस्जिद है मेरे ख्याल में यार राइट साइड पे, यहाँ वेट करते हैं। अगर राइड आ जाती है गुड है, अगर नमाज़ का टाइम हो रहा हुआ तो नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अब बाइकिया पे भी एक राइड करना हमारे लिए लाजमी हो गया, नहीं तो हमें 500 वाला बोनस नहीं मिलेगा। तो छोटी सी राइड एक और देखूँगा मैं बाइकिया के अंदर, बाकी 5 राइड हमें करनी है यांगो के अंदर। माय गॉड यहाँ तो पूरा बहुत बुरा हाल हुआ है यार, ये क्या सीन है। पार्किंग तो अंदर मिलेगी ही नहीं क्योंकि पूरा खुदा हुआ है। हाय ये तो काम ख़राब है। चलें नमाज का भी टाइम मेरे ख्याल में होने वाला है, देखते हैं अगर कोई राइड आया तो गुड है, नहीं तो नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाता है। जी तो गाइस अभी फ़ैसला ये क्या है भाई, नमाज़ का टाइम होने वाला है, 8:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं। 1 मिनट ये बंद हो गई, गाड़ी बंद है, तो पहले नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाते हैं, उसके बाद अपना काम की तरफ निकलेंगे ताकि हमारी नमाज़ें फ़ाइनल हो जाए आज की। ये चेक करें जामे मस्जिद अल-हुदा। जी तो गाइस ये अच्छी वाली पार्किंग, गाड़ी खड़ी कर दी है, लॉक वॉक चेक कर लिया, अब ना चलते नमाज़ पढ़ते हैं। यार बहुत बुरा हाल हो गया, क्या हुआ है, लाइनें वाइनें डल रही, क्या सीन है।
आगे तक खुदा हुआ ये चेक करें। जो भी सीन है समझ से बाहर है, बट नमाज से फ्री हो जाते हैं फिर देखते हैं अपने काम की तरफ निकलते हैं। जी तो गाइस आज ही हमारी लास्ट राइड बाइकिया की। इनको यहाँ से पिक करना है और लेके जाना है इस साइड पे। तकरीबन 1.5 किलोमीटर पिकअप है और 2.5 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ। 4 किलोमीटर की राइड 300 रुपये में। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, चेक करते हैं पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं। जी तो गाइस ऑलमोस्ट लोकेशन में पहुँचने वाले। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। मसला ये कि कॉल अटेंड नहीं कर रही है, कॉल रिंग जा रही है, उसके बाद 2 कॉल कर चुका हूँ मैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। सो बस चलते हैं, चेक करते हैं हम ये राइड पकड़ने में कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं। जी तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट राइड कंप्लीट और 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर समझे पिक एंड ड्रॉप मिला के और तकरीबन 300 रुपये में पड़ती है। इसे डन करते हैं। 220 रिसीव हो गए। ओह माय गॉड, ये वो राइड कैंसिल हो गई। राइड आई थी वो कैंसिल हो गई है। मैं समझा एक्टिव 1.88 एक मिनट ये कंप्लीट करते पिक 1.88 के पीक में थी। मैं तो खुश हो गया यार, फेयर अच्छा बन जाएगा। बाकी बाइकिया को करते अल्लाह हाफिज़, क्योंकि हमारा इसका टारगेट मेरे ख्याल में ये चेक करे तकमील हमारी पहुंच चुकी है 80%। 500 वाला बोनस हमारा हो गया कम पक्का इधर बाइकिया की तरफ से। जी तो गाइस आ गए पिकअप लोकेशन पे। आगे टेंट बंधा हुआ टेंट। तो हमने कस्टमर को बोला भाई टेंट बंधा हुआ है, क्या करें, आगे से राइड लेना है, उनकी लोकेशन आ जाएगी लेकिन टेंट लगा हुआ है। तो उनसे मैंने यही कहा कि अब क्या करें। उन्होंने बोला आप वेट करें, हम आ रहे हैं आपके पास। बाकी ड्रॉप ऑफ में शो करा देता हूँ। ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर। देखते ही इनको क्या बिल बनाता है। वाइस वो तो आ नहीं रहे, तो मैंने गाड़ी पीछे से घुमा के दोबारा आगे की तरफ जाने का सोचा मैंने, क्योंकि वेटिंग ऐसी लग गई है कि ये राइड कैंसिल होने पे ना नुकसान ही होना है हमारा। और टेंट वो लगा हुआ बस सही है। चेक करते हैं अभी यहाँ पे हम इनको पैक करने में कामयाब होते हैं या नहीं। जी तो गाइस यहाँ ला के ड्रॉप किया है स्पाइसी के पास, लेकिन मसला ये है कि बंदा ही नहीं है। ये तो अभी जा रही है, लेडीज़ तैयार हो रही थी, गाड़ी में बैठ गई। भाई मैंने तो शीशा ही ऊपर कर दिया क्योंकि लाइट्स पूरे रास्ते इन्होंने ऑन रखवाई मुझसे, तो डिस्टर्ब रहा मामला। लेकिन बस राइड हमें कंप्लीट करनी थी। टारगेट शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट है, टारगेट ज़्यादा है। अभी 4 राइडें मज़ीद और करनी है। एक राइड शायद आई भी है, लेकिन जब मैं इनको एंड करूँगा तब जाके मुझे वो राइड एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, या पता नहीं क्या सीन है, वो आगे कैंसिल ना हो गई हो। भाई पहुँचे नहीं है, वो भाई आएंगे, वो आगे पेमेंट करेंगे, उसके बाद जाके हम फ्री हो सकते हैं। जी तो गाइस लगता है हमारी लास्ट राइड ही होने वाली है, क्योंकि भाई अब तक पहुँचे नहीं है। कॉल कर रहा हूँ तो बोल रहे भाई सब्र करो, क्या हो गया है, फ़ोन करो। मेरे भाई आपका मैं बंदा हुआ नहीं हूँ। ये बस बोलने ही लगा था, इससे पहले ही भाई साहब लाइन काट दी उन्होंने। आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ना भी आए तो हमें पता है भाई यहीं से गए उनकी फैमिली ऊपर, चले जाएंगे, क्या करेंगे, इनकी इज्जत की बैंड बजेगी और क्या होगा। 10 मिनट और वेट करते हैं, 5-10 मिनट क्या सीन होता देखते हैं। मसला ये है कि टारगेट हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, टाइम शॉर्ट है। बंदा आ जाए, पेमेंट कर दिया, पहले पेमेंट कर देता तो हम दूसरी तरफ निकल जाते। समझ से बाहर है यार, किस तरह के बेकार किस्म के लोग हैं। इनके बंदे में तो नहीं है, खैर ये आए तो मैं इनकी क्लास भी लूँगा, टेंशन नहीं ले आप। करेंगे साहब, हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ये आ जाए फिर देखते हैं। तो वॉइस बात वगैरह हो गई है, वो सामने जा रहे बंदे। मैंने इनसे यही कहा भाई मैं आपका बंदा हुआ नहीं हूँ। पहली बात तो ये मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि बस जल्दी जल्दी हुआ है और ट्रैफिक जाम हो गया, निकलना है यहाँ से। तो मैंने बस यही बात करी कि भाई पहले तो वही है जिनसे मैंने बात करी स्टार्टिंग में। जी तो गाइस फाइनली पेमेंट आ गई है। 500 इनका बिल बना, 500 रिसीव हो गए। बंदा वो जो शुरू में मिला ना यासिर भाई, वो बेहतरीन बंदा था। उसने आके भी ये ठंडे लहजे में बात करी मुझसे। बोले क्या हुआ मसला, मैंने आप पहले कौन बात करा, बोले पहले मैं नहीं। मैंने बोला पहले तो आप कर रहे, सेकंड टाइम पे कौन कर रहा था, बोले सेकंड टाइम पे ये लड़का ये कर रहा था। मैंने बिहेवियर बहुत रूड था उसका। मैंने कोई मैं आपका बंदा हुआ नहीं हूँ। वो बोले सब्र कर लो, 10 मिनट सब्र नहीं कर सकते ये वो। उस बंदे के सामने ही खड़ा हुआ था, उसके मुँह पर मैंने बोला। तो मैंने कोई मैं आपका बंदा हुआ नहीं हूँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मेरे पास राइड आई हुई थी। अब आपके राइड के इंतज़ार, फेयर के चक्कर में मैं इंतज़ार करता रहा और मेरी वो राइड कैंसिल हो गई। तो माजरत वगैरह करी उस बंदे ने, तो मैं भी ज़्यादा फिर कुछ बोल नहीं पाया। मैंने ओके करा, पैसे लिए और ट्रैफिक जाम हो रहा था, निकल गया। तो भाई इस तरीके का सीन है। आप दबने का नहीं है भाई, सीधी सा बात है, किसी के बाप के गुलाम नहीं है। करना होता ना तो कई जॉब कर रहे होते हैं। पहले यहाँ बैठ के हम अपनी ख्वारियाँ भी करें, उसके बावजूद फिर इनकी सुने भी, तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आती है। तो बस चलते हैं अब घर की तरफ, क्लोजिंग करते हैं।
अगर राइड मिल जाती है तो राइड पकड़ते हुए जाते हैं, नहीं तो बस क्लोजिंग कर दी, क्योंकि अभी टाइम जो ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। 12 बजे तक हमारे पास टाइम है, 4 राइड होगा। अगर हो जाती है गुड है, वैसे चार्जेस लग नहीं रहे। अगर आ जाती है तो करते हैं, नहीं तो बस क्लोजिंग करते हैं। गाड़ी जो अब तक चल चुकी है हमारी, और गाड़ी जो हमारी चल चुकी है पूरे 55 पे हमने स्टार्ट किया था, 45 किलोमीटर ऑलमोस्ट। जी तो गाइस ये बिल बना, चेक करें। वेटिंग शेटिंग पड़ी है इनको, यहाँ आके वेट किया तकरीबन 6 मिनट समथिंग लगे और ये आ गए थे। और 10 मिनट वहाँ वेटिंग, ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 मिनट हमारे ज़ाया हो गए सिर्फ ये वेटिंग के चक्कर में। 500 बिल बना, कंप्लीट करते हैं। और राइड भी कैंसिल हो गई। 4 राइडें हो गई है, 4 राइड बाकी है। अगर हम 8 राइडें करेंगे तो हमें ये बोनस आएगा 500 कुछ का, और अगर 10 राइडें करते तो 940 का। आप कोशिश यही करेंगे 4 राइडों का सेलेक्ट करें, क्योंकि पहले क्या होता है 4 से ऊपर आप करो ना तो आपको पैसे मिल जाते थे, लेकिन अब 4 वाला सीन करने के बाद ना 3 भी हो जाएगी ना तो पैसे मिलते। ऊपर वाला सीन ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। सो ये है कि बस कल से अभी ये 4 राइडों का टारगेट सेलेक्ट करेंगे, और बाइकिया वगैरह पे कोशिश करेंगे लॉन्ग राइड्स वगैरह पकड़ के शाम में माई एरिया लगा के अपने एरिया में काम करें। जी तो बस क्लोजिंग करते हैं। इनकी बात की जाए यांगो के साथ हमारी आज की अर्निंग जो है ऑलमोस्ट कोई 1400 रुपये यांगो के साथ अर्निंग, और तकरीबन 1300 रुपये का काम हमारा बाइकिया के साथ है। ये सब मैं राउंड फिगर इसलिए कर रहा हूँ कि टिप वगैरह जो मिली है वो इसके अंदर ही कवर हो जाएगी। 1300 प्लस 1400 और प्लस 500 बाइकिया का आएगा बोनस, 3200 रुपये। और गाड़ी जो ऑलमोस्ट चली है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर में आप 2.5 किलो गैस के लगा लें, 3200 रुपये हमारी अर्निंग है। 250 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 225 और माइनस 3200, तकरीबन समझे कोई 2600 रुपये हमारी अब तक की बचत बनती है। लेकिन हमने गाड़ी फुल एसी के अंदर ही ऑन रखी है तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको माइनस कर देते 750 से, क्योंकि 45 किलोमीटर 15 के हिसाब से भी लगाते तो 45 का 3 किलो हमारी गैस लगी होगी 750 रुपये की। सो तकरीबन 2500 रुपये हमारी आज की बचत बनती है। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।